दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक हैं। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अपराध की कहानी में स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अपने पति का प्राइवेट पार्ट ही काट डाला। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है, इसलिए कंजूसी ना करे। कहानी शुरू करते हैं। 29 साला सूर्यभूषण कुमार क्या अब जिंदगी में कभी सेक्स कर पाएगा? इस सवाल का जवाब तो अब उसका इलाज कर रहे डॉक्टर कुछ दिन बाद ही दे पाएंगे, क्योंकि उसका प्राइवेट पार्ट तकरीबन 60% कट चुका है। यह सुनकर किसी को भी हैरत के साथ उससे हमदर्दी होना कुदरती बात है, क्योंकि मर्दानगी की निशानी प्राइवेट पार्ट किसी और ने नहीं, बल्कि उम्र में उससे 4 साल छोटी माशूका प्रिया ने पूरी बेरहमी से चाकू से काटा था। आखिर प्रिया ने ऐसा खतरनाक कदम क्यों उठाया और इससे उसे हासिल क्या हुआ, यह समझने के लिए 3 साल पीछे चलना पड़ेगा, जब इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई थी। पटना में रहकर पढ़ाई कर रही प्रिया दरभंगा की रहने वाली है। सूर्य कुमार सीतामढ़ी का बाशिंदा है, जिसकी तैनाती छत्तीसगढ़ के सुकमा में है। इस नक्सल प्रभावित इलाके में सूर्य कुमार सीआरपीएफ का जवान है। ये दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं, लिहाजा कभी कभार मेल मुलाकातें होती रहती थीं, लेकिन प्यार कब हो गया, यह दोनों को पूरी तरह उस वक्त पता चला जब सूर्य कुमार नौकरी पर सुकमा चला गया। अब यह कहने भर की बात रह गई है कि प्यार में नजदीकियां और रोज रोज या कभी भी मिलना जरूरी है। सूर्य कुमार के सुकमा जाने से इन दोनों के प्यार पर कोई असर नहीं पड़ा, उल्टे वे दिनों दिन बढ़ता ही गया, क्योंकि रोज बात करने के अलावा वीडियो कॉल भी होते रहे और चैटिंग करने के लिए व्हाट्सएप है ही, जिसमें दोनों घंटों मशगूल रहते थे। यही इन दोनों के बीच हो रहा था। वादों इरादों में ही सही जिंदगी मजे में कट रही थी कि एक दिन प्रिया को पता चला कि सूर्य कुमार की शादी उसके घर वालों ने शिवहर की एक लड़की से तय कर दी है और शादी इसी 23 जून को होना तय हुई है। तो वे चोट खाई नागिन की तरह बिफर उठी। प्रिया किसी भी सूरत में अपने आशिक को किसी दूसरी लड़की का होते नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि दोनों शादी का वादा बहुत पहले ही कर चुके थे। सुहाग रात पर काटा प्राइवेट पार्ट सूर्य कुमार ने लाख सफाई और दुहाई अपने प्यार और वफा की दी, लेकिन प्रिया टस से मस नहीं हुई। उसे अपने प्रेमी की इस बात या दलील से भी कोई मतलब नहीं था कि शिवहर वाली लड़की से शादी उसकी मर्जी के खिलाफ घर वालों ने तय कर दी है, और अब मना किया तो रिश्तेदारी और समाज में काफी बदनामी होगी। शादी के पहले ही अपना सब कुछ सूर्य कुमार को सौंप चुकी प्रिया खुद को ठगा सा महसूस कर रही थी। उसे अपने आशिक की बुज़दिली पर भी गुस्सा आ रहा था। उसने फोन पर बहुत साफ लहजे में सूर्य कुमार को धौंसी दी कि तुम पहले पटना आओ, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। प्रिया जब जिद पर अड़ गई तो सूर्य कुमार भी पटना आने के लिए राजी हो गया। उसने सोचा था कि किसी तरह प्रिया को मना लेगा या इस समस्या का कोई दूसरा हल निकाल लेगा। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक सूर्य कुमार बीती 3 जून को सुकमा से पटना पहुंचा और गांधी मैदान के पास एक होटल में ठहर गया। वे दोनों होटल में मिले तो फिर वहीं कलह शुरू हो गई, जिसका आज तक कोई हल नहीं निकला था। प्रिया ने फिर जिद पकड़ ली कि वादे के मुताबिक मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। आगे तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। सूर्य कुमार प्रिया के खतरनाक तेवर देख पहले से ही हलकान था, लिहाजा उसे भलाई इसी बात में लगी कि चुपचाप प्रिया से शादी कर ली जाए, आगे जो होगा देखा जाएगा। दोनों ने 5 जून को पटना सिटी कोर्ट में शादी कर ली और होटल वापस आ गए, लेकिन शादी के बाद भी वे दोनों टेंशन में थे। सूर्य कुमार यह सोच कर परेशान था कि अब 23 जून को क्या होगा, जब घर वालों और होने वाली ससुराल में प्रिया से उसकी शादी की बात आम हो जाएगी। कहीं दोनों पक्षों में घमासान ना हो जाए, क्योंकि बात तो दोनों की ही खराब हो रही थी। शादी की तैयारियां भी दोनों घरों में जोर शोर से चल रही थी और सारी खरीदारी हो चुकी थी। प्रिया ने अपनी जिद पूरी कर ली थी। अब वह सूर्य कुमार की माशूका नहीं, बल्कि ब्याहता हो गई थी। इसके बाद भी उसके दिल में 23 जून को लेकर खटका था कि कहीं ऐसा न हो कि सूर्य कुमार उस लड़की से भी शादी कर ले। हालांकि वह यह भी समझ रही थी कि ऐसा होना अब नामुमकिन है। फिर भी वह अपने नए नवेले पति से 100% प्यार और वफा की गारंटी चाहती थी। अब दोनों के पास अपनी टेंशन दूर करने का एक ही तरीका बचा था कि हाल फिलहाल तो सब कुछ भूल भाल कर सुहाग रात मनाई जाए। रात गहराते गहराते सूर्य कुमार ने तो पूरे मूड में आते हुए अपने कपड़े भी उतार दिए थे। अब वह केवल बनियान और अंडरवियर में था।
सूर्य कुमार शुरुआत कर पाता। इसके पहले ही प्रिया ने 3 दिनों के अंदर तीसरी जिद यह पकड़ ली कि पहले शिवहर वालों को फोन पर कहो कि तुमने मुझसे शादी कर ली है। इस पर झलाया सूर्य कुमार नहीं माना तो प्रिया ने तीसरी बार ही उसे खुदकुशी कर लेने की धमकी दे डाली। इस बार उसने धमकी यह भी दी कि खुद की जान दे दूंगी या फिर तुम्हारी ले लूंगी। यह धमकी सुनकर आज जा चुके सूर्य कुमार ने जब साफ तौर पर मना कर दिया और हम बिस्तरी करने की गरज से प्रिया को अपने पास खींचा तो प्रिया ने बिजली की फुर्ती से अपने साथ लाए बैग में से चाकू निकाला और उससे सूर्य कुमार के प्राइवेट पार्ट को एक झटके में काट डाला। हड़बड़ाया सूर्य कुमार दर्द से कराहता उसी हालत में कमरे के बाहर निकला और मदद के लिए चिल्लाया तो होटल के मुलाजिम दौड़े आए, लेकिन उसकी तरफ देख कर सकते में आ गए क्योंकि उसकी जांघों के बीच से खून बह रहा था। ऐसा नजारा जाहिर है उन्होंने जिंदगी में पहली बार देखा था। जैसे तैसे संभलते हुए सूर्य कुमार को PMCH ले गए। खबर मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची तो सूर्य कुमार के बयान से सारी कहानी उजागर हुई। प्रिया को पुलिस ने IPC की धारा 326 के तहत गिरफ्तार कर लिया। सुबह जब बात आम हुई तो सुनने वाले हैरान रह गए कि सुहागरात पर यह क्या तोहफा पत्नी ने पति को दिया कि उसका प्राइवेट पार्ट ही काट डाला। प्रिया का गुस्सा और जिद अपनी जगह जायज थे, लेकिन तभी तक जब तक सूर्य कुमार ने उससे शादी नहीं की थी। इसके बाद प्रिया ने गलती नहीं बल्कि गुनाह ही कर डाला जिसकी सजा अदालत से उसे मिलेगी, लेकिन उसने अपने साथ साथ सूर्य कुमार की भी जिंदगी खराब कर दी है। ऐसी कुछ अहम घटनाओं पर नजर डालें तो समझ आता है कि माशूका की मंशा आशिक को न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी वाली कहावत की तर्ज पर कहीं न कहीं सबक सिखाने की रहती है। कट्टे प्राइवेट पार्ट वाला जिंदगी भर का सकता रहेगा और अपने प्यार को कोसते हुए खून के आंसू बहाने पर मजबूर रहेगा। अब ऐसे हिंसक प्यार को किस बिना पर प्यार कहा जाए, यह तय कर पाना और भी मुश्किल काम है। हादसे ओडिशा के पटना सरीखे ही दो सनसनीखेज और चर्चित मामले साल 2019 में आदिवासी बाहुल्य राज्य ओडिशा से सामने आए थे। राजधानी भुवनेश्वर से तकरीबन 525 किलोमीटर दूर नवरंगपुर जिले में एक पत्नी को शक था कि उसके पति के किसी और औरत से नाजायज संबंध हैं। पूछने पर पति सफाई देता था, लेकिन गलत नहीं कहा जाता कि शक का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं। जनवरी की एक सर्द रात में शक की आग में जलती पत्नी का जब सब्र का बांध टूट गया तो उसने गहरी नींद में सोए पति का प्राइवेट पार्ट तेज धारदार हथियार से काट डाला। पति जब दर्द से बिलबिला कर चिल्लाया तो पड़ोसी भागे भागे आए और उसे अस्पताल ले गए। पुलिस ने आरोपी औरत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह पति तमिलनाडु में मजदूरी करता था और 3 महीने पहले ही नवरंगपुर आया था। इस हादसे के चंद महीनों बाद ही ओडिशा के क्योंझर जिले में एक औरत ने अपने बॉयफ्रेंड का प्राइवेट पार्ट काटा था। इस मामले में भी बॉयफ्रेंड गहरी नींद में सोया हुआ था और इत्तेफाक की बात यह है कि वह भी तमिलनाडु में ही काम करता था। औरत शादीशुदा थी जिसके नाजायज संबंध इस नौजवान से थे जो चेन्नई से जब भी क्योंझर आता था अपनी उम्रदराज माशूका से सेक्स सुख लेने पहुंच जाता था। हादसे की रात दोनों में किसी बात को लेकर खासी कहासुनी हुई थी, जिससे माशूका को इतना गुस्सा आया कि सोते हुए आशिक का प्राइवेट पार्ट काटने के बाद ही शांत हुआ। खुद सर्रासर पति से बेवफाई कर रही यह औरत अपने आशिक से वफा चाहने की उम्मीद लगाए बैठी थी। पहले गला काटा, फिर प्राइवेट पार्ट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के अमलेश्वर की रहने वाली संगीता सोनवानी का दर्द यह था कि पति अनंत सोनवानी उसे प्यार नहीं करता था। वह उसे काली और बदसूरत कहते हुए ताने मारता था और कभी कभी घर से निकल जाने को कहता था। आए दिन की ही तरह पिछले साल 22 सितंबर को भी उसने संगीता की जमकर ठुकाई की और फिर सो गया। इस बार संगीता का सब्र टूट गया और उसने गुस्से में दीवार पर टंगी कुल्हाड़ी उठाई और अनंत की हत्या कर दी। इस पर भी भड़ास पूरी नहीं निकली तो उसने पति का प्राइवेट पार्ट काट डाला। पुलिस ने संगीता को गिरफ्तार किया तो पता चला कि दोनों की ही यह दूसरी शादी है और अनंत को अपनी पहली पत्नी से 12 साल का एक बेटा भी है। संगीता का गुस्सा अनंत के गले से ज्यादा उसके प्राइवेट पार्ट पर ज्यादा उतरा, जिसके उसने कई टुकड़े कर दिए थे। इसने तो चबा ही डाला। पति या प्रेमी के प्राइवेट पार्ट पर गुस्सा उतारने का एक अजब किस्सा मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की जौरा तहसील के गांव उम्मेदगढ़ से भी 24 मई 2023 को सामने आया था। इस मामले में चाकू, कुल्हाड़ी या ब्लेड का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि पति के प्राइवेट पार्ट को पत्नी ने दांतों से ही चबा डाला था। पीड़ित ने जनवरी सुनवाई में जिला एसपी को अपनी शिकायत में बताया कि उसकी बीवी का चाल चलन ठीक नहीं है। वह कभी भी अपने दोस्तों को फोन करके घर बुला लेती है।
इस पर टोका तो वह लड़ाई झगड़ा करने लगी और पुलिस में झूठी रिपोर्ट लिखाने की धमकी दी। इतना ही नहीं, उसने 75 साला बूढ़े ससुर के खिलाफ भी छेड़छाड़ की रिपोर्ट लिखा रखी थी। घटना के दिन जब उस आदमी ने पत्नी को डांटा तो मारे गुस्से के वह आपे से बाहर हो गई और गुस्से में ही उसके प्राइवेट पार्ट को दांतों से चबा डाला। पीड़ित जब बेसुध सा हो गया तो पत्नी ने लातों से भी प्राइवेट पार्ट पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। इलाज के लिए उसे ग्वालियर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके प्राइवेट पार्ट के 3 ऑपरेशन किए। प्राइवेट पार्ट से बदला क्यों? ऐसे दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों मामले हैं जिनमें औरत का गुस्सा मर्द के प्राइवेट पार्ट पर उतरा। इससे तो लगता है कि एक औरत की नजर में किसी मर्द के लिए यही सबसे बड़ी सजा है कि उसका प्राइवेट पार्ट ही काट डाला जाए, जो मूंछों से पहले भी मर्दानगी की निशानी माना जाता है। तमाम मामलों में बीवियां या माशूकाएं गुस्से और नफरत की सारी हदें पार कर चुकी थीं। इसके अलावा 90% मामलों में पति या आशिक का प्राइवेट पार्ट उस वक्त काटा गया जब वे नींद में थे। मर्दों का प्राइवेट पार्ट बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है और नाजुक भी बहुत होता है, इसलिए उसे आसानी से काटा जा सकता है। इस तरह के बढ़ते मामले पतियों और प्रेमियों के लिए सिग्नल हैं कि प्यार और शादीशुदा जिंदगी में उन्हें संभल कर रहना चाहिए। अगर औरत सेक्स सुख दे सकती है तो उसे हमेशा के लिए छीन भी सकती है। औरत से बेवफाई, उसकी बेइज्जती और अनदेखी उसके गुस्से के चलते इतनी महंगी भी पड़ सकती है कि आप जिंदगी भर सेक्स सुख के लिए तरसते रह सकते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और एक बार फिर आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और